अरे प्रीति बहू, तुमने खाना खा लिया? नहीं मम्मी जी, मैं बस उनका ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने बोला था कि वो लंच टाइम पे आएंगे तो फिर साथ में ही खाना खाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम दोनों साथ में खाना खाओ, पर अगर तुम्हें भूख लग रही है तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम खाना खा लो। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं इनका इंतजार ही कर लूंगी। अरे वाह उर्मिला, क्या बातें चल रही है सास बहू में। अरे नमस्ते दीदी, आओ बैठो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बहू, खुश रहो। अरे उर्मिला, मैं ये कहने आई थी कि तुम्हारे बेटे की तो अभी अभी शादी हुई है, तो बहू तो दहेज में बहुत कुछ लेकर आई होगी। अब मेरी बेटी की भी शादी होने वाली है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी बहू ने जो सिलाई कढ़ाई का सामान लेकर आई है उसके डिजाइन देख लूं। मेरी बेटी को भी सिलाई कढ़ाई का शौक है, तो उसने कहा कि जाकर भाभी से डिजाइन ले आओ। पर आंटी जी, मुझे तो सिलाई कढ़ाई आती ही नहीं है। अच्छा बहू, पर मेरी बेटी को तो सिलाई कढ़ाई आती है, वो तो अपने हाथ से बनाकर सामान लेकर जाएगी। ये सब तो ठीक है, पर मैंने और मेरे बेटे ने तो पहले ही इनकी माँ से कह दिया था कि ज्यादा सामान लेकर मत आना। भगवान की दया से हमारे घर में तो सारा सामान भरा पड़ा है, तो फिर क्या ही जरूरत थी। और रही बात सिलाई कढ़ाई की सामान की, तो वो तो मेरे बेटे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है जीजी, चलती हूँ। वैसे भी जिस काम के लिए आई थी वो तो काम हुआ नहीं मेरा। अच्छा ठीक है जीजी। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने तो कभी सिलाई कढ़ाई सीखी ही नहीं। मैंने तो अपना सारा ध्यान केवल पढ़ाई में ही रखा। अरे बेटा, तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है। मैं भी जानती हूँ कि पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। अब इंसान एक ही काम कर सकता है ना, चाहे पढ़ाई या फिर सिलाई कढ़ाई। और ये सब सोचकर तुम परेशान मत हो बहू। थैंक यू मम्मी जी, आंटी जी के सामने मेरी साइड लेने के लिए। अरे बहू, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। अगर मैं ये सब नहीं कहती ना, तो वो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बुराई करती फिरती। थैंक यू मम्मी जी। आज तो आंटी जी के सामने आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह बात कर रही थी। मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसे ही हमेशा मेरी साइड लेती है। तो क्या हुआ बहू, मैं तेरी माँ नहीं हूँ? अरे मम्मी जी, आप तो माँ से भी बढ़कर हो अब मेरे लिए। ठीक है बहू, अब ये सब रहने देते हैं। चलो खाने की तैयारी करते हैं, बेटा आता ही होगा। और तूने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, भूख लगी होगी ना? ठीक है मम्मी जी, मैं फटाफट से खाना तैयार कर लेती हूँ, ये आते ही होंगे। दोस्तों, अब आप ही बताओ कि लड़की का पढ़ना लिखना जरूरी है या सिलाई कढ़ाई जरूरी है? और अगर आप भी मेरे बात से सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। हमारी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।